नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे अपनी क्लास लगती है और ठीक शाम के 5 बज रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। 5 PM पर अपनी क्लास शुरू होती है और 5 बज गए हैं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में कल हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार पढ़ लिए थे और मैंने कहा था रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं 3 प्रकार, सरल, संयुक्त और मिश्र, वो कल पढ़ेंगे। और इसी से संबंधित आज मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे जिनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ लीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है आपका सरल वाक्य, इसे ही कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा आपका प्रकार है संयुक्त वाक्य और तीसरा प्रकार है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, आपसे पूछ ले कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब सरल वाक्य क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको आप समझने का प्रयास करना कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो, साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये वाक्य के 2 अंग हमने पढ़ लिए थे इससे पहले वाले लाइव सेशन में। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें देखो एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सरल वाक्य का। किसका हो गया? सरल वाक्य का। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला सेंटेंस आप देखना, इस प्रकार के सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि मोहन, राम व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये भले ही करता अलग अलग हो, लेकिन ये एक ही उद्देश्य है। क्या है? एक उद्देश्य है। और पुस्तक पढ़ते हैं एक विधेय है, इसीलिए मोहन, राम व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, ये वाक्य भी एक सरल वाक्य का सेंटेंस है। ठीक है, सरल वाक्य का प्रकार है, सरल वाक्य का उदाहरण है मोहन, राम व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। तो साधारण या सरल वाक्य क्या हो जाएगा? जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो, साधारण वाक्य कहलाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन, राम व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? सरल वाक्य आपके समझ में आ गया? चलिए, अगला है आपका प्रकार, कौन सा? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य आ चुका है? संयुक्त वाक्य। ध्यान से पढ़ना है, नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। शर्त क्या है कि जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य रहेंगे और वह स्वतंत्र रहेंगे, दोनों उपवाक्य क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इनकी पहचान देखना, पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा संयुक्त है। ये उपवाक्य किंतु, लेकिन, परंतु, और, या, अथवा, तथा, व, एवं, वरन, बल्कि, अपितु, इन योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जहां कहीं भी 2 वाक्य स्वतंत्र रहेंगे और किंतु, लेकिन, परंतु, और, या, अथवा, तथा, वे, एवं, वरन, बल्कि, अपितु आदि योजक शब्दों से जुड़े रहेंगे, उन्हें कहा जाएगा संयुक्त वाक्य। ध्यान से पढ़ना, जैसे एग्जाम्पल देखना इसका। राम पुस्तक पढ़ता है तथा श्याम सोता है, या श्याम कर लेना। राम पुस्तक पढ़ता है तथा श्याम सोता है, किस योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं? यहां पर देखो योजक चिन्ह आया हुआ है तथा। कौन सा आया हुआ है? ये तथा वाला योजक चिन्ह आया हुआ है। तो राम पुस्तक पढ़ता है एक अलग उपवाक्य हो गया, स्वतंत्र उपवाक्य है, और श्याम सोता है
यह भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो राम पुस्तक पढ़ता है तथा श्याम सोता है, यह आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? संयुक्त वाक्य का हो गया। इसी प्रकार से देखो एक और एग्जाम्पल, राधा खाना बनाती है, सीता पुस्तक पढ़ती है और मोहिनी गाने सुनती है। देखो अलग अलग हैं, तीन यहाँ पर उपवाक्य है स्वतंत्र। राधा खाना बनाती है, ये अलग स्वतंत्र उपवाक्य। सीता पुस्तक पढ़ती है, अलग स्वतंत्र उपवाक्य। योजक चिन्ह क्या हो गया? योजक चिन्ह और से जुड़ा हुआ है। मोहिनी गाने सुनती है, ये भी आपका अलग से स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। तो वह वाक्य जिसमें एक से अधिक साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य जो होते हैं वह किंतु, लेकिन, परंतु, और, या, अथवा, तथा, व, एवं, वरन, बल्कि, अपितु इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपके संयुक्त वाक्य भी समझ में आ गया होगा। तो हमने साधारण और संयुक्त वाक्यों के बारे में पढ़ा है। अगला अपना जो प्रकार है वह कौन सा है दोस्तों? वह है मिश्र या मिश्रित वाक्य। एक ही बात है, चाहे इसे मिश्र कह दो चाहे मिश्रित कह दो, एक ही बात है। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। वहां पर देखो संयुक्त में क्या था? दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य थे, यहां पर आश्रित उपवाक्य रहेंगे। एक आपका प्रधान रहेगा, प्रधान यानी मेन उपवाक्य रहेगा, ये पहले लिखा हुआ आएगा। अन्य सभी जो है उसी पर आश्रित रहेंगे, उसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, उसी से जुड़े हुए रहेंगे, उन्हें कहेंगे आश्रित उपवाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य दोस्तों देखो किन योजक चिन्हों द्वारा जुड़े रहेंगे? की और क्योंकि। ये दो वर्ड आपको जो मिले, देखो मिश्र वाक्य के प्रकार हैं, कौन कौन से उपवाक्य हो सकते हैं? एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। यहां पर देखना मैंने इसमें बहुत डिटेल से और अच्छे नोट्स बनाए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य जिसमें आपका की और क्योंकि आ जाए, की और क्योंकि आ जाए, वो क्या रहेगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य रहेगा और मिश्र वाक्य का उदाहरण रहेगा। जिसका, जिसे, जो, जिन्हें, ये वर्ड जब आएंगे तब वह विशेषण आश्रित उपवाक्य रहेगा। कौन सा रहेगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य और मिश्र वाक्य का ही प्रकार रहेगा। जिसमें आपका जो, ज्यों, चूंकि, जितना, जैसे ये आ जाएंगे तो वह क्रिया विशेषण आधारित या आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो हमने आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के देखे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिसमें आपका की और क्योंकि लगाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य रहेगा। जिसका, जिसे, जो, जिन्हें लिखा आएगा उसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य रहेगा। जो, चूंकि, जितना, जैसे लिखा आएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य रहेगा। अब मिश्र वाक्य का एक आप उदाहरण समझने का प्रयास करना कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब देखो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका है? मिश्र वाक्य का। कैसे? गांधी जी ने कहा कि, ये गांधी जी ने कहा, यह आपका क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है। कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। और की से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो बात समझ में आ गई आपके? साधारण वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। संयुक्त जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र और साधारण वाक्य जुड़े रहेंगे। योजक चिन्ह मैंने आपको बता दिए वहां पर। मिश्र या मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब मैं आपको कुछ सवालों की तरफ लेके चलता हूं। आप तैयार है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए। आप इस टॉपिक के सवाल करने के लिए तैयार है क्या? जल्दी से बताइए। 20 से 25 सवाल हम करेंगे। आपको प्रत्येक का आंसर बताना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं सवालों की तरफ। यहां पर सवाल मैंने 17 नंबर से है। आपको नंबरों से कोई मतलब नहीं है, आपको सवाल देखना है।
कि जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड किस प्रकार के सवाल है। पहला सवाल देखना, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, वाक्य कौन से प्रकार का है? आपके उदाहरण है संदेहवाचक, आज्ञार्थक, संकेतवाचक और विधानार्थक। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, वाक्य कौन से प्रकार का है? 4 ऑप्शन है। 17वां क्वेश्चन है संदेहवाचक, आज्ञार्थक, संकेतवाचक, विधानार्थक। तो मैंने कल ये आपको पढ़ाया था। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, संकेतवाचक। इसमें शर्त है कि अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, शर्त यहां पर दिखाई दे रही है, और शर्त जिसमें हो वह कौन सा होता है? संकेतवाचक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखना 18वां, हाय मैं मर गया, वाक्य कौन सा प्रकार का है? ऑप्शन है आपके रीतिवाचक, इच्छावाचक, नकारात्मक या विस्मयाबोधक। रीतिवाचक, इच्छावाचक, नकारात्मक या विस्मयादिबोधक। हाय मैं मर गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। कौन सा है? विस्मयादिबोधक, जिसमें हर्ष, घृणा, शोक, ठीक है ना, कल बताया था मैंने। तो हाय मैं मर गया, यह वाक्य जो है विस्मयादिबोधक वाक्य है। चलिए यहां तक की बात समझ में आई। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न देखना क्या क्वेश्चन है आपका। 19वां क्वेश्चन है कि लड़कियां गीत गा रही है, वाक्य कौन से प्रकार का है? लड़कियां गीत गा रही है, यह वाक्य कौन से प्रकार का है? ऑप्शन आपके हैं नकारात्मक, विधानार्थक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। चलिए 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। वेरी गुड। 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, विधानार्थक रहेगा। जिस वाक्य में किसी काम का होना या बात का होना पाया जाता है, लड़कियां गीत गा रही, काम हो रहा है, विधानार्थक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखना। 20वां क्वेश्चन, घूमने मत जाओ, वाक्य किस प्रकार का है? घूमने मत जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का है? आपके ऑप्शन है इच्छावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक या प्रश्नवाचक। जल्दी से कमेंट करेंगे। 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वाक्य की आपकी प्रैक्टिस चल रही है। चलिए 20वें का क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लोगों ने बता दिया है नकारात्मक। ठीक है, मना करने वाला, घूमने मत जाओ, मना करने वाला, मना करने का बोध होता है। ठीक है, नकारात्मक या निषेधात्मक, इसका दूसरा नाम क्या है? निषेधात्मक भी कह सकते हैं और इसे नकारात्मक भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखना। 21वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप लोग यहां से कब जा रहे हैं, वाक्य कौन से प्रकार का है? आप लोग यहां से कब जा रहे हैं, यह वाक्य किस प्रकार का है? जल्दी से बताइए। तो 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट करना है। 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कौन से प्रकार का है? प्रश्नवाचक। पूछ रहा है कि आप यहां से कब जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहां से कब जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। 22वां देखना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से विधानार्थक वाक्य नहीं है। 4 आपको वाक्य दिए हैं। पहला है राजेश और रवि खाना खा रहे हैं, दूसरा है वह खेलता है, तीसरा है अब आप जा सकते हैं, चौथा है प्रकाश अध्यापक है। 22वें का राइट आंसर कितने लोग देते हैं देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानार्थक वाक्य नहीं है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, जैसा कि काफी लोगों ने बताया है, अब आप जा सकते हैं, ये आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो यह विधानार्थक वाक्य का उदाहरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 23वां क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, वाक्य कौन से प्रकार का है? ऑप्शन पहला है विधानार्थक,
दूसरा है नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयादिबोधक। 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। किस प्रकार का वाक्य, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधानार्थक है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 24वां क्वेश्चन देखना, आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं। आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं वाक्य कौन से प्रकार का है? आपका पहला ऑप्शन है संदेहवाचक, ऑप्शन मैं खुद लिख रहा हूं इसमें, संदेहवाचक। दूसरा है इच्छावाचक, तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक, और चौथा ऑप्शन ले लें निषेधात्मक। तो आप बताएंगे जल्दी से कि आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं ये वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञार्थक या निषेधात्मक? जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का सेंटेंस है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा है कि आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आज्ञार्थक है? इनमें से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? 25वां क्वेश्चन है, वे लोग कहां रहते हैं? दूसरा ऑप्शन है आप इधर न बैठें, तीसरा है निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, और चौथा है वे बाजार बाजार गए हैं। कौन सा वाक्य आज्ञार्थक है? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। 25वें का बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, निकल जाओ कमरे से बाहर। इसमें आज्ञा, आदेश, उपदेश इस प्रकार के जब आएंगे तो आपको मैंने कल बताया था कि ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 26वां देखना, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी यात्रा शुभ हो या मंगलमय हो। आपकी यात्रा शुभ हो वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन है संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक। 26वें का राइट आंसर क्या होगा कि आपकी यात्रा शुभ हो। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, वेरी गुड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इच्छा है, इच्छावाचक है, कामना हो रही है, इच्छा हो रही है। ठीक है ना, आपकी यात्रा शुभ हो, इच्छावाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सभी का राइट आंसर था वैसे। चलिए 27वां क्वेश्चन आपके सामने, कि मैं उसे पत्र नहीं लिखूंगा वाक्य कौन से प्रकार का है? मैं उसे पत्र नहीं लिखूंगा ये वाक्य कौन से प्रकार का है? ऑप्शन है आपके संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञार्थक या नकारात्मक। जल्दी से कमेंट करेंगे। 27वें का, मैं उसे पत्र नहीं लिखूंगा, यह कौन सा प्रकार है वाक्य का? बहुत बढ़िया, कौन सा है? नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी को पता चल गया होगा, चौथा ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन देख ला अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है? 4 आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है? पहला वाक्य दिया है, क्या आपने पुस्तक पढ़ ली? दूसरा है राहुल के साथ जा रहा हूं, तीसरा है वह कब आएगा, और चौथा है आपको किससे मिलना है। ये आपके सामने 4 सेंटेंस है, इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है ये बताना है। सामने दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। 28वें का आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राहुल के साथ जा रहा हूं, ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कि सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो वाक्य कौन से प्रकार का है? ऑप्शन है इच्छार्थक, आज्ञार्थक, सकारात्मक या नकारात्मक। सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो ये वाक्य किस प्रकार का है? सभी लोगों को कमेंट करना है, जितने लोग भी लाइव हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। डेली अपने 5 बजे क्लास होती है दोस्तों, ठीक है। हिंदी का कोर्स लगभग पूरा होने को है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास 5 बजे ही रखेंगे। चलिए कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य है, काफी लोगों का राइट आंसर। सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो इच्छार्थक वाक्य है। दोस्तों नाम नहीं लिए जाते हैं क्योंकि वीडियो जो लोग बाद में देखते हैं उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए नाम नहीं लेंगे आपके। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विस्मयाबोधक प्रकार का नहीं है? 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से कौन सा विस्मयाबोधक नहीं ये बताना है। पहला है ओहो मैं गिर गया, दूसरा है आहा मजा आ गया, तीसरा है अरे सुन नहीं दे,
चौथा है वो तो जा रहा है। 4 वाक्य आपको 30वें में दिए हैं, इनमें से कौन सा विस्मयादिबोधक नहीं है? बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है, वो तो जा रहा है, काम हो रहा है इसमें, ठीक है। चौथा आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाक्य के प्रश्न करने में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखना दोस्तों। अब 30 से सीधे 39 पे आ चुका हूं मैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जो आज पढ़ा है उसका अब आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 8, 3 या 6। जल्दी से कमेंट करेंगे। 39वें का राइट आंसर, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आज ही पढ़ा है शुरू में। चलिए बहुत बढ़िया। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से, संयुक्त, सरल और मिश्र। 40वां प्रश्न देखना। निम्नलिखित में से रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? अब 3 होते हैं, कौन कौन से ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा वृद्ध वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है मिश्र वाक्य। इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है 40वें में आपको। चलिए, साफ दिखाई दे रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। वृद्ध वाक्य नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना आप 41 नंबर। 41 नंबर क्या है? आपकी प्रतीक्षा करते रहे किंतु आप नहीं आए, वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? अब जो मैंने पढ़ाया आपने कितना सही पढ़ा, अब आपका टेस्ट है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु आप नहीं आए, ये रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है आपके निषेधवाचक, सरल वाचक, संयुक्त वाचक या मिश्र वाचक। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या निषेधात्मक कौन सा है? 41वें का कमेंट करो देखें। 41 आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु आप नहीं आए। चलिए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जिन्होंने सही पढ़ा है संयुक्त वाक्य आएगा। कौन सा आएगा? संयुक्त वाक्य। क्यों? पता चला ना, किंतु आ गया, दोनों अलग अलग है। आप नहीं आए, प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु आ गया। किंतु आ गया मतलब कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। 42वां देखना 42। आंधी चल रही है, खिड़कियां बंद कर दो, वाक्य रचना के अनुसार कौन से प्रकार का है? ये वाला कितने लोगों का सही होता है देखना है। 42 आंधी चल रही है, खिड़कियां बंद कर दो, 42 का राइट आंसर। ऑप्शन मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य या संयुक्त वाक्य। 42वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? चलिए चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। चौथा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला देखना, मुझे कल दिल्ली जाना है, वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? मुझे कल दिल्ली जाना है, 43वें का देखना दोस्तों। ऑप्शन है आपके सरल वाक्य, विधानवाचक, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। मुझे कल दिल्ली जाना है, यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? ऊपर लिखा हुआ बाकायदा रचना की दृष्टि से, ठीक है ना। तो रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इनमें से कौन सा ये बताना है। चलिए 43वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काफी लोगों ने बता दिया था, फर्स्ट ऑप्शन सरल वाक्य होगा। मुझे कल दिल्ली जाना है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे के 2 क्वेश्चन देखो। और रजनी पुस्तक पढ़ती है, वाक्य कौन से प्रकार का है? इच्छावाचक, सरल वाचक, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। रजनी पुस्तक पढ़ती है, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? 44वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। रजनी पुस्तक पढ़ती है, वाक्य कौन से प्रकार का है? सरल वाक्य। कौन सा है? सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें साफ दिखाई दे रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। लास्ट क्वेश्चन देखना 45। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है? 4 दिए। माई पत्र पढ़ती है, दूसरा रमेश ने भोजन कर लिया था, तीसरा हमारे विद्यालय में कल कक्ष का उद्घाटन होगा, चौथा है सुरेश ने बताया कि कल वह आएगा। इन 4 में से कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है यह बताना है दोस्तों। वेरी गुड। कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है ये बताओ। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। सुरेश ने बताया कि कल वह आएगा, ये मिश्र वाक्य, क्योंकि की लगा हुआ संज्ञा आश्रित जो है मिश्र वाक्य, ठीक है। 45वें का चौथा ऑप्शन। तो दोस्तों
ये थी आज की हिंदी की क्लास 5 बजे वाली, जिसमें हमने वाक्य पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं दोस्तों? वाक्य पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब ध्यान से एक बार सुनना कि अपने हिंदी का जो कोर्स है दोस्तों, हिंदी में अपने एक टॉपिक बचा हुआ है कारक, जो कि हम कल पढ़ेंगे। एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये आपको स्वयं को पढ़ना है, इतना जो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, स्वयं को पढ़ना है। और लोकोक्तियां, लोकोक्तियां खुद को पढ़नी है। मुहावरे हमने पढ़े, इसकी पीडीएफ में जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। और अभी जो वाक्य पढ़े हैं इनकी पीडीएफ आपको 10 मिनट बाद मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है रेवतराज मैथमेटिक्स। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इसको ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को, वहां आपको पीडीएफ मिलेगी। तो अपना कारक एक टॉपिक बचा हुआ है, कारक मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लास लगाएंगे 5 बजे। 5 बजे का ठीक रहेगा इंग्लिश का? एक बार बताइए, ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए आप कमेंट करो किस प्रकार की लगी। मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे। आज आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, ध्यान से सुन लेना। आज आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास 9 बजे आज होगी। कल मौसम खराब था, कुछ तबीयत भी खराब थी, तो आज क्लास होने वाली आपकी 9 PM पर, ठीक है। तो मिलते हैं लेटेस्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।